दोस्तों, आकांक्षा के केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, या कहें कि अब तक की सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसे आकांक्षा के इंसाफ में पहली जीत माना जा रहा है। जी हाँ, समर की करतूतों का सारा काला चिट्ठा पुलिस के हाथ लग चुका है। समर के अब तक के सारे झूठों का पर्दाफाश हो चुका है। आकांक्षा की मां द्वारा लगाया एक एक आरोप इस सबूत ने सच साबित कर दिया है। कहाँ तो पुलिस एक एक सबूत के लिए इधर उधर भटक रही थी, और कहाँ भगवान ने एक साथ छप्पर फाड़ के पुलिस के हाथ इतने सारे सबूत लगवा दिए। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि इस बेटी के साथ इंसाफ हो, इस माँ के साथ इंसाफ हो। तो बताते हैं आपको कैसे पुलिस के हाथ लगे वो 83 पन्ने, जिनमें समर की एक एक काली करतूत का ब्यौरा है, आकांक्षा के साथ हुई दरिंदगी का काला चिट्ठा है, जिसके बाद अब समर को भगवान भी आकर नहीं बचा सकता। तो आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें, और चैनल के साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त समर सिंह पुलिस की रिमांड में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, मगर समर सिंह चालाकी दिखाते हुए किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे रहा। या तो झूठ बोल रहा है, या बातें घुमा रहा है, छिपा रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तरह तरह के अलग अलग बयान दे रहा है, पागलों जैसी एक्टिंग कर रहा है, जिससे कि पुलिस का ध्यान इधर उधर भटकता रहे और पुलिस कभी मुद्दे पर पहुंचकर सच की तह तक न पहुंच सके। लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा होशियारी आपको ले डूबती है। तो ऐसा ही कुछ समर सिंह के साथ भी हो रहा है, मगर पुलिस तो पुलिस है, अपने पे आए तो शातिर से शातिर अपराधी से भी सच उगलवा ले, पाताल से भी सबूत खोज कर ला सकती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी पुलिस ने कर दिखाया है। ऐसा सबूत खोज निकाला है जिससे सब कुछ साफ हो गया है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, जिससे साबित हो गया है कि समर सिंह अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता आया है। फिर चाहे वो आकांक्षा के साथ रिलेशन की बात हो, आकांक्षा के साथ झगड़े की बात हो, उसे डराने धमकाने वाली बात हो, या सबसे अहम और सबसे बड़ी बात उसका पेमेंट रोकने की, उसके पैसे खाने की बात हो। और वहीं दूसरी तरफ इस सबूत ने साबित कर दिया है कि आकांक्षा की मां का लगाया एक एक आरोप सच है। वो रोती बिलखती लाचार मां झूठ नहीं बोल रही। पुलिस के हाथ जो कागजात लगे हैं वो समर सिंह के एक एक पाप का पर्दाफाश कर रहे हैं। किस तरह आकांक्षा को इस राक्षस ने टॉर्चर किया, किस तरह उसके साथ दरिंदगी हुई, किस हद तक की गंदगी हुई, आकांक्षा की कितनी पेमेंट बनती थी, आकांक्षा को कितनी पेमेंट दी गई, कितनी पचा ली गई, सब कुछ अब पुलिस के हाथ में लग चुका है। तो पुलिस के हाथ लगे ये डॉक्यूमेंट समर सिंह के लिए आखिरी कील का काम करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं। तो पहले दिन से, पहले घंटे से आकांक्षा की मां कहती आई है कि समर सिंह उनकी बेटी को डराता था, धमकाता था, ब्लैकमेल करता था, और न सिर्फ इतना बल्कि बिना पैसे दिए उससे वीडियोस में काम करवाता था। 26 से ज्यादा वीडियोस में उसने आकांक्षा से काम करवाया, मगर पेमेंट नहीं की, और पेमेंट मांगने पर वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था। लिव इन के दौरान बिना आकांक्षा की जानकारी के बनाए उसके निजी वीडियोस वायरल करने की धमकी देता था, और मुफ्त में ही बिना उसका मेहनताना दिए उससे काम करवाता था। आकांक्षा की मां की माने तो समर पर आकांक्षा के 3 से 4 करोड़ बकाया थे, ड्यू थे। तो वहीं दूसरी तरफ समर सिंह पुलिस की पूछताछ में कहता आया है कि उसने आकांक्षा की कोई पेमेंट नहीं रोकी, उसे सारी पेमेंट दे दी गई थी, उस पर आकांक्षा का कोई पैसा बकाया नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले में आकांक्षा की पेमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई थी, क्योंकि शुरुआत से आकांक्षा की मां का यही कहना है कि आकांक्षा अब लगातार समर पर अपनी पेमेंट चुकाने का दबाव बना रही थी, और उसने जब उसकी धमकियों से न डरते हुए हिम्मत करके उससे कहा कि अगर तुमने मेरी पेमेंट नहीं दी तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, तो तब से ही समर ने आकांक्षा को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि आकांक्षा को 22 को भी ये धमकी दी गई थी और 25 को मेरी बेटी को खत्म कर दिया गया। तो इस मामले में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आया वो यही था दोस्तों कि आकांक्षा की पेमेंट नहीं दी जा रही थी, और इसी को लेकर आकांक्षा और समर सिंह के बीच झगड़ा था, जिसके तहत फाइनली 25 को होटल के उस कमरे में आकांक्षा के साथ वो साजिश की गई, उस वारदात को अंजाम दिया गया और उसे खत्म कर दिया गया। तो पैसे की लेन देन ही आकांक्षा के जाने की सबसे बड़ी वजह निकल कर आई, और अब उसी पैसे को लेकर, आकांक्षा की पेमेंट को लेकर पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लग चुका है। दरअसल पुलिस ने समर सिंह के 2 बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकलवाई है। पिछले 2 साल में समर सिंह के इन बैंक अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शंस हुए, कब कितना पैसा किससे आया, कब किसे कितना पैसा चुकाया गया, सब कुछ पुलिस ने डिटेल निकलवा ली है। पुलिस ने समर के इन 2 बैंक अकाउंट्स के पिछले 2 साल के स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आकांक्षा को कब कितना पैसा दिया गया। और इस इन्वेस्टिगेशन में इन स्टेटमेंट्स में पुलिस को जो मिला उसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए।
क्योंकि पिछले 2 साल में आकांक्षा दुबे को सिर्फ और सिर्फ 6 बार पेमेंट की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह ने पिछले 2 साल में 26 से ज्यादा वीडियोस किए, बहुत सारे शोज किए, फिल्में की, कॉन्सर्ट्स किए, लेकिन समर के बैंक स्टेटमेंट्स में 2 साल में इतना सब काम कराने के एवज में सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही पेमेंट की गई आकांक्षा को। तो ये स्टेटमेंट साफ दिखा रहे थे कि जो आरोप आकांक्षा की मां समर सिंह पर लगा रही हैं वो झूठे नहीं हैं, बल्कि झूठा था तो समर सिंह जो अब भी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, खुद पे लगे आरोपों को झूठा बता रहा है, मगर खुद उसके बैंक खातों की डिटेल पुलिस के सामने उसके पाप खोल रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए कि इस लालची पापी ने आकांक्षा को उन 6 बार में कितनी पेमेंट दी, कितने पैसे दिए आकांक्षा को, जो और भी ज्यादा हैरानी भरा है दोस्तों। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी रकम के रूप में आकांक्षा के खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो थे महज 4 लाख। जी हाँ, सिर्फ 4 लाख। ये रकम सबसे बड़ी रकम थी जो समर के खाते से आकांक्षा के खाते में ट्रांसफर की गई, और बाकी की 5 ट्रांजैक्शंस की रकम तो बहुत कम, बेहद कम थी। महज कुछ हजार ही अगले 5 ट्रांजैक्शंस में दिख रहे हैं जो आकांक्षा के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। सबसे बड़ी रकम 4 लाख और सबसे छोटी रकम 25,000 के आसपास है। जी हाँ, पुलिस सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो इन 6 ट्रांजैक्शंस में आकांक्षा को पिछले 2 सालों में 8 से 10 लाख की रकम ही चुकाई गई है। और एक पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस के तौर पर आकांक्षा का जो स्टेटस था इंडस्ट्री में, जो रुतबा था, जितनी फीस वो चार्ज करती थी, उस हिसाब से ये रकम कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बनती थी। लेकिन आकांक्षा को पिछले 2 साल में इतना सारा काम कराने के बाद इस रकम का 10% भी नहीं चुकाया गया। उसके खाते में समर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लाख ही ट्रांसफर किए गए। और अपनी पूछताछ में समर सिंह ये बता चुका है कि आकांक्षा की पेमेंट उसके इन्हीं 2 बैंक अकाउंट से होती थी। तो इससे साफ है कि इस रकम के अलावा समर सिंह की तरफ से आकांक्षा को कहीं और से, किसी और बैंक से कोई रकम ट्रांसफर नहीं हुई। जो हुई, जितनी हुई, बस इन्हीं से हुई, इतनी ही हुई। तो अब इन 83 पन्नों के स्टेटमेंट से साफ होता है कि आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सच हैं। वो कहती आई हैं कि आकांक्षा के समर सिंह पर 3 से 4 करोड़ बकाया थे, जो वो खाकर बैठ गया था। आकांक्षा की मिन्नतों के बावजूद नहीं चुका रहा था, और अपने हक का पैसा मांगने पर वो उसे डराता था, धमकाता था, ब्लैकमेल करता था। जाहिर सी बात है कि एक पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस होने के नाते आकांक्षा को खुद पर काफी खर्च भी करना पड़ता होगा, और ये पापी उसकी पेमेंट खाकर बैठा था, उसे उसके हक का पैसा नहीं दे रहा था, मुफ्त में उससे इतना काम करवा रहा था। तो आकांक्षा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी होगी, और इसीलिए वो अब समर पर अपनी पेमेंट देने का दबाव बना रही थी, जिस वजह से उस बेचारी लड़की को अपनी जान से ही हाथ धोने पड़ गए। अब समर सिंह की बैंक डिटेल्स के बाद पुलिस ने आकांक्षा की भी बैंक डिटेल्स निकलवाई, तो उसमें जो खुलासा हुआ उससे तो पुलिस का सिर और चकरा गया दोस्तों, क्योंकि आकांक्षा की भोजपुरी इंडस्ट्री में जो धाक थी, उसने जितना काम किया था उस हिसाब से उसके खाते में जितनी रकम होनी चाहिए थी उसकी 10 से 15% भी नहीं थी। तो यहाँ पुलिस को ये भी शक है कि न सिर्फ अपनी तरफ का बकाया आकांक्षा का पैसा समर सिंह खाकर बैठा था, बल्कि बहुत मुमकिन है कि डरा धमकाकर वो आकांक्षा से दूसरों से मिलने वाली पेमेंट भी अपने ही खातों में तो नहीं ले लेता था, जिसकी तफ्तीश भी आगे पुलिस करेगी, क्योंकि यहाँ आकांक्षा के बैंक खातों से ऐसा ही कुछ मालूम हो रहा है। तो इसका मतलब उस लड़की के साथ गलत नहीं बल्कि बहुत गलत हो रहा था दोस्तों। ये पापी न सिर्फ अपनी तरफ से उसके पैसे खाकर बैठा था, बल्कि उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स की रकम भी हड़प ली थी इसने। आकांक्षा की मेहनत की सारी कमाई समर सिंह पचा गया था। इस आरोप में दम नहीं, बहुत दम नजर आ रहा है। अब सोचकर रोना सा आ रहा है दोस्तों कि इस राक्षस ने आकांक्षा को वाकई कितना टॉर्चर किया होगा। उसका पैसा खा रहा था, उसे डरा रहा था, धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सारे आरोप उस दुखियारी माँ के बिल्कुल सच साबित होते नजर आ रहे हैं। तो अब पुलिस कोर्ट की अगली पेशी में समर सिंह के इन बैंक स्टेटमेंट्स को रखकर अपना पक्ष रखेगी, और जो कि ये साफ साबित करते हैं कि आकांक्षा के साथ काम तो बहुत करवाया गया, मगर उसका 10% भी मेहनताना उसे नहीं चुकाया गया। और ये बैंक स्टेटमेंट्स अब समर सिंह का काम तमाम करने के लिए काफी हैं। कोई उम्मीद नहीं कि समर सिंह को फिलहाल दूर दूर तक भी जमानत मिल सकती है। तो आपका इस पापी के इन बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।